Sapphire Diamond Jewelry. Sapphire Diamond Jewelry, language of love. Why dream small? Move up to sedan class in the all-new Vista. The style of a sedan. The space of a sedan. The power of a sedan. The features of a sedan. The all-new Vista. Sedan class. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। शास्त्रार्थ के प्रायोजक है हिंडवे इटालियन कलेक्शन। गेट इन एंड गेट चार्ज्ड। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं शास्त्रार्थ। आज हर हिंदुस्तानी आशावान है, उसमें एक नई ऊर्जा है, लेकिन फिर भी चारों तरफ एक अजीब सा शोर है, झगड़े हैं, दुख हैं और हर किसी को शिकायत है। ऐसे में व्यक्ति के जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते होते हैं, उनमें एक दरार आ गई है। हर जगह कुछ कमी है और सभी को बेहतरी के लिए एक रास्ते की तलाश है। क्या हमारी इस मॉडर्न जिंदगी में हमारे शास्त्र और पुराण हमें सही रास्ते दिखाते हैं? ये प्रश्न हम एक ऐसे व्यक्ति से पूछ रहे हैं जो एक मेडिकल डॉक्टर है और मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, लेकिन शास्त्रों के जरिए वो हमें एक नई राह दिखाते हैं। मिलिए फ्यूचर ग्रुप के चीफ बिलीफ ऑफिसर डॉक्टर देवदत्त पटनायक से। पटनायक साहब, आज हम चर्चा करेंगे पैसा जी और व्यापार जी। और आजकल हम लोग सुनते हैं देश की GDP बड़ी बढ़ रही है और कंपनी को मुनाफा बहुत बढ़ाना है जी। सबको जितने ज़्यादा जीरो लग जाएं अपने मुनाफे में, उसकी एक बड़ी भारी लालसा है जी। ये क्या है? मुझे भी बहुत पैसा कमाना है जी। नहीं, अच्छा है, पैसा लक्ष्मी है, लक्ष्मी तो आनी चाहिए, लेकिन शास्त्र में कहा है लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं करना चाहिए। कभी भी मंदिर में लक्ष्मी का फोटो आपने अकेले नहीं देखा है, उसके बगल में और देवी देवताएं होते हैं। ऐसे क्यों? केवल अकेली लक्ष्मी का पूजा क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर लक्ष्मी अकेली आ जाएगी तो उसके साथ उसकी बहन आ जाएगी अलक्ष्मी, घर में कलह होगा। जब हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, देश की GDP इज व्हाट, देश की आमदनी। तो आप एक बात देखिए कि अगर देश में इतना धन है, 100% धन है, उसमें से 80% धन जो है, जो ये सब है, वो केवल 20% लोगों के पास है। 20% ऑफ पीपल हैव 80% ऑफ वेल्थ। ये है, ये इंडिया का ट्रूथ है, पूरी दुनिया में भी यही सच है कि जो जितना भी आमदनी है देश का, 80% जो धन है वो केवल 20% लोगों के साथ है। अगर ये जो मटका है या ये कलश है, ये कलश को आप बड़ा भी कर दें, ये प्रपोर्शन, ये मात्रा तो नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? वहां पे प्रॉब्लम है। हम जब ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, हम केवल लक्ष्मी के बारे में सोच रहे हैं, हम सरस्वती की ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, या दुर्गा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं हो रहा है, इमोशनल ग्रोथ नहीं हो रहा है। यहाँ एक और समस्या है, चूंकि आप पश्चिमी मॉडल और भारतीयता की बात करते हैं जी। ये जो सरस्वती है नई वाली नॉलेज सोसाइटी वाली, हाँ। ये भी हम उधार की ला रहे हैं। नहीं, हम सरस्वती की नहीं कर रहे हैं, हम केवल विद्या लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। विद्या लक्ष्मी और सरस्वती में बहुत फर्क होता है। माय गॉड, जिसको हम कहते हैं कि हम सरस्वती समझ रहे हैं, दरअसल वो विद्या लक्ष्मी है। हम क्या बोल रहे हैं? हम स्किल्स के बारे में। अब मुझे स्किल चाहिए। क्यों स्किल चाहिए? स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए टू इंक्रीज वेल्थ। तो हम स्कूल में बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं? ज्ञान के लिए नहीं, ताकि जॉब मिले। सरस्वती का मतलब क्या है? मन का परिष्कार, मन का एक्सपेंशन करना है। मतलब अगर कहें मन, माइंड को एक्सपैंड करना है, तो माइंड को हिंदी में शब्द है मनस, और एक्सपैंड इज ब्राह्मणत्व। एक्सपैंडिंग योर माइंड, कि आपका माइंड कितना बड़ा है, छोटी तरीके से सोच रहे हैं, नजरिया कैसा है, छोटा है। हम इसके ऊपर कोई फोकस नहीं करता है। हम कहते हैं कि MBA करो ताकि तुम्हें एक कॉर्पोरेट जॉब मिले। मतलब विद्या लक्ष्मी, नॉट सरस्वती। हम लोग फिर इसका मतलब एक न्यायसम्मत समाज नहीं बना रहे हैं। नहीं। और ये सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व का भी काम नहीं है। जो पूंजीपति है, जो अमीर है, जो हमारा उद्योगपति है,
जो हमारा समृद्ध वर्ग है उसकी जिम्मेदारी कैसे फिक्स की जाए, उसको कैसे ये समझाया जाए? इसके लिए हमें तप करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम धन किसके लिए कमा रहे हैं। हम धन का कारण क्या है। पहले जमाने में ये बोलते थे, हमेशा एक शब्द होता था, कहते थे गोदान कीजिए। अभी गोदान ये एक मुहावरा है, इट्स एन एलिगरी। गौ का मतलब क्या है? गौ मतलब नौकरी, जॉब, जिससे किसी का घर के चूल्हा जले। तो जितना गोदान करोगे उतने घर में चूल्हे जलेंगे, उतना गाय देते रहो, क्योंकि गाय दूध है, गाय से गोबर आता है। एक व्यवसाय आपके एक व्यवसाय, आमदनी का जरिया है। तो महान राजा कौन होता है? जो बहुत गोदान करता है। तो आप जिसे कहते हैं जॉब क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन कीजिए। गोदान दरअसल सोशल सेक्टर स्कीम है। इन अ वे इज दैट कि आप गाय को संभालो, वो आपको दूध देगी, आपको गोबर देगी, आपका घर चलेगा। तो गोदान करते रहो। इसलिए एक राजा का एग्जिस्टेंस होता है, एक बिजनेसमैन का एग्जिस्टेंस। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम गो का जन्म कर रहे हैं, लेकिन गो केवल मेरे गौशाला में रहेगा, गोदान नहीं करना है हमें। तो मेरा पर्सनल वैल्यू इंक्रीज करना है मुझे, क्योंकि अगर ज़्यादा गाय होंगे मेरे पास तो लोग कहेंगे कि आपको फॉर्च्यून लिस्ट में आप टॉप 10 सबसे अमीर आदमी हो। तो हम उसको बहुत ही सेलिब्रेट करते हैं। जिसके पास ज़्यादा धन हो हम बोलते हैं तो वो बहुत महान आदमी है। क्यों? ज़्यादा पैसे आने से क्या फ़र्क पड़ता है? उसका मानसिक स्थिति में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका इमोशनल ग्रेटनेस नहीं हुआ है। अगर ज़्यादा पैसा है तो अच्छा आदमी है। क्यों? इतना पैसा क्यों चाहिए उसको? ये प्रश्न कोई पूछता है, अपने आप से कोई नहीं पूछता। लेकिन हम ही तो वो लोग हैं जो हम इनको इतना महान, इतना पूजनीय बना देते हैं, जबकि मालूम है कि इसके पास ज्ञान नहीं है, हालांकि पैसा बहुत है इसके पास। हमारी ये दास भावना है। नहीं, हमारी क्लैरिटी नहीं है कि धन का जिंदगी के साथ संबंध क्या है। धन इज इंपॉर्टेंट। तो फिर हम चकित हैं कि नहीं उसके पास है, क्योंकि पूरा समाज उनको रिस्पेक्ट दे रहा है। हमें रिस्पेक्ट नहीं दे। जिसके पास लक्ष्मी है हम उसके रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम बोलते हैं कि मुझे लक्ष्मी चाहिए। तो फिर यहाँ पर रिश्ते तय हो रहे हैं पावर से, हाँ, शक्ति से। रिलेशनशिप क्या है आदमी का? तो एक होते हैं पांडव, एक होते हैं कौरव, और दोनों कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे सपोर्ट, हमें लड़ाई करना है, जमीन के ऊपर लड़ाई करना है, आप सपोर्ट कीजिए। तो इक्वली सपोर्ट करना है। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, मैं अपने आप को 2 भाग करता हूँ। एक तरफ हूँ मैं निहत्ता नारायण, दूसरी तरफ है मेरी पूरी सेना, नारायणी सेना। क्या चाहिए तुम्हें? तो कौरव कहते हैं कि हमें नारायणी सेना चाहिए। पांडव कहते हैं कि हमें नारायण चाहिए। भारतीय क्या कह रहे हैं? हम नारायण के खोज में हैं या नारायणी के खोज में हैं? क्योंकि नारायण एंड नारायणी, मैं और मेरा। तो मेरा पैसा, मेरा पोजीशन, मेरा डिग्री, मेरा नाम, मेरा रेप्यूटेशन। तो अगर आप साधारण मनुष्य से पूछे आप किसकी खोज में हो, हम तो नारायणी की खोज में हैं। नारायण की खोज में बिल्कुल नहीं है। मंदिर जरूर जाते हैं, लेकिन है खोज केवल नारायणी की। और अगर नारायणी नारायण के बिना आएगी तो वह कलह जरूर करेगी, ये शास्त्र कहते हैं। नारायण अगर आएंगे तो नारायणी आती है उनके पीछे, लेकिन केवल नारायणी बच के रहना। हमारा प्रॉब्लम है, हमने एक इस हिस्से को काट दिया है। यही हमारी संस्कार है हमारे देश का आज, कि तुम नाम कमाओ, डिग्री कमाओ, पोजीशन कमाओ, रेपुटेशन कमाओ, पैसा कमाओ। मतलब मैं तुम्हें नहीं देखता हूं, तुम्हारे पोजीशन को देखता हूं। Check this out. Play track 12. Temperature, please. This is so cool.